पाठ्यक्रम देखते हैं, सिलेबस देखते हैं। पहले स्टार्टिंग सिलेबस से करते हैं। इसमें आपका पेपर जो होता है वो 3 घंटे का पेपर होता है। इसमें आपका पेपर 3 घंटे का पेपर होता है। 3 घंटे में 70 नंबर का पेपर आता है और 30 नंबर जो होते हैं वो प्रोजेक्ट कार्य के होते हैं। न्यूनतम उत्तीर्ण अंक जो होते हैं उसमें 23 नंबर लाने होते हैं। 70 में 23 लाने होते हैं, 70 में 23 नंबर लाने होते हैं। और जो आपका 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है प्रोजेक्ट कार्य, उस पर 10 नंबर लाने होते हैं, तो टोटल हो जाते हैं 33। तो 33 नंबर जो होते हैं वो आपकी पासिंग मार्किंग होती है। हालांकि अच्छे नंबर नहीं होते हैं, लेकिन ये पासिंग मार्किंग रखी गई है। आपके जो सिलेबस, जो नया सिलेबस है उसमें से क्या कहते हैं, कितनी इकाइयां हैं, तो इकाइयां 7 हैं। पहली इकाई है संख्या पद्धत, दूसरी इकाई है बीजगणित और तीसरी इकाई है निर्देशांक ज्यामिति, चौथी इकाई है ज्यामिति और पांचवी है त्रिकोणमिति और छठवीं है मेंसुरेशन और सातवीं है सांख्यिकी प्रायिकता। ठीक है, प्रायिकता भी है इसमें। तो जिसमें से 5 नंबर का अगर आपका संख्या पद्धति आता है और सबसे ज्यादा इसमें अगर देखा जाए तो 18 नंबर की बीजगणित आती है। तो आप लोगों को सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत बीजगणित में है। टोटल आपका 70 नंबर का पेपर होता है। आइए आगे देखते हैं। इसमें आपका इकाई जो 1 है, इकाई 1 में आता है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में क्या आता है, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में अंकगणित का आधारभूत प्रमेय उदाहरण सहित आती है, जैसे √2, √3, √5। ठीक है, ये 5 नंबर का आता है। इसके बाद सेकंड इकाई जो आती है, सेकंड इकाई बीजगणित आती है। बीजगणित में आता है बहुपद आता है आपका। बहुपद के शून्यांक, द्विघात बहुपदों के गुणांकों और शून्यांकों के मध्य संबंध बताया जाता है। इसके बाद उसी दूसरी इकाई में बीजगणित में दूसरा टॉपिक आता है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। आइए नीचे चलते हैं। इसमें 2 चर वाले जो रैखिक समीकरण आते हैं, इसमें एक आता है प्रतिस्थापन और दूसरा आता है विलोपन। और ये तीसरा टॉपिक जो आता है इसी इकाई 2 में, वो आता है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण आता है इसमें। और चौथा टॉपिक आता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी आता है। अब आप ये चलते हैं इकाई नंबर 3 पे। इकाई नंबर जो 3 है उसमें निर्देशांक ज्यामिति है। निर्देशांक ज्यामिति जो है उसमें रेखा आती है, द्विविमीय आती है। और इसके बाद बस इसमें एक ही टॉपिक है इसके अंदर। इकाई 4 के अंदर ज्यामिति है तो त्रिभुज आते हैं। फिर इसके बाद त्रिभुज के अंदर ये सब त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज के शेष 2 भुजाओं के समान अनुपात से विभाजित करती है। ये सब इसके अंदर की कंडीशन होती है सारी। अब इसका जो सेकंड टॉपिक होता है वो सेकंड टॉपिक ये होता है, सेकंड टॉपिक वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु। इसके अंदर आते हैं 2 का नंबर आता है वृत्त की स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। और इसका सेकंड टॉपिक खा नंबर होता है किसी बाह्य बिंदु से खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। आइए चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगली इकाई आपकी 5 है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के अंदर क्या क्या आता है वो देखते हैं। त्रिकोणमिति के अंदर आता है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय आता है, जैसे इसमें लिखा है समकोण के न्यूनतम के कोणमितीय अनुपात 0 अंश 90 अंश। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान जैसे होते हैं 30, 45, 60, 0, 90 के बीच संबंध होते हैं। इसका सेकंड टॉपिक है त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं। इसमें सर्वसमीकाएं बहुत आती हैं और ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट भी है सर्वसमीकाएं।
और इसके बाद आइए तीसरे टॉपिक में आते हैं। तो तीसरा टॉपिक आपका है ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी इसमें पूछता है ऑनवन कोण और उन्नयन कोण। उन्नयन और ऑनवन कोण जो होता है ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, तो विशेषकर इस टॉपिक को और अच्छे से पढ़ना है। तो आइए चलते हैं हम लोग इकाई 6 पे चलते हैं। इकाई 6 जो है, इकाई 6 है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में क्या क्या आता है? तो मेंसुरेशन का टॉपिक है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें क्षेत्रफल पूछे जाते हैं। इसमें 2D और 3D वाले आते हैं, और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। सेकंड नंबर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसके बाद इकाई 7 जो लास्ट आपकी है वो सांख्यिकी तथा प्रायिकता आती है। सांख्यिकी आते हैं आंकड़ों का, माध्यिका है, इसमें आता है माध्यिका, माध्य है, माध्यिका है, बहुलक है। ये क्वेश्चन में आते ही आते हैं और ये इतने इजी होते हैं कि इनको बस थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है और आपके अच्छे नंबर एग्जाम में गेन करते हैं। प्रायिकता आती है। प्रायिकता में क्या आती है? प्रायिकता में परिभाषा होती है एकल घटना और आधारित सामान्य प्रश्न आते हैं। इसमें प्रायिकता में ये होता है कि वो कितनी उसकी प्रायिकता है, ठीक है। बहुलक में ये होता है कि एक से अधिक बार आती है। माध्यिका होती है बीच का माध्य जो निकाला जाता है उसे माध्य कहते हैं, और माध्यिका होती है, माध्यिका में फार्मूले लगते हैं इसमें, बस वो थोड़ा सा जानने की जरूरत है और नंबर अच्छे आ जाते हैं। इसके बाद हम लोग अब ये देख चुके आपके जो 70 नंबर का पेपर होता है। अब हम लोग देखते हैं प्रोजेक्ट कार्य में, जो आपका 30 नंबर का स्कूल से मिल जाते हैं। तो 30 नंबर प्रोजेक्ट कार्य में क्या आता है? तो ये अगस्त माह में जो होता है वो 5+5 का होता है। तो प्रथम आंतरिक मूल्यांकन होता है प्रोजेक्ट कार्य में, ठीक है। फिर सेकंड होता है दिसंबर माह में होता है, तो 5+5 10 हो जाते हैं, ठीक है। इसमें भी आंतरिक, इसमें प्रथम आंतरिक मूल्यांकन होता है और इसमें द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन होता है। और इसमें तीसरा जो आता है वो 4 मासिक परीक्षाएं होती हैं, जैसे मई माह में, जुलाई में, मई और जुलाई में हो गई, और मई और जुलाई के बाद इसमें होता है नवंबर में होता है। जुलाई में हो गई, उधर मई में हो गई, इधर नवंबर और दिसंबर में हो गया, ठीक है। इसके MCQs कुछ क्वेश्चन जो आते हैं उस पर आधारित आपको प्रश्न में नंबर मिलते हैं स्कूल की तरफ से। आइए नीचे चलते हैं, देखते हैं क्या है। बस यही आपका सिलेबस है, इसी आधारित पे यही आपको पढ़ना है, और आपकी क्लासें कल से कंटिन्यू स्टार्ट होती हैं। और प्रश्न